तो लोग वास्तु शास्त्र मानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी आ गई है, टैरो कार्ड रीडिंग आ गई है। सब आ जाएगा, पर मनुष्य इतना दुखी क्यों? कोई सुखी है? कितना सुसाइड केस होता है, कितना लोग घर में रोज झगड़ा करते हैं, हर घर में द्वंद्व क्यों? इतना तो टेक्नोलॉजी आ गया। एक ही टेक्नोलॉजी सनातन है, सनातन धर्म है, भागवत शास्त्र है, त्रिकाल संध्या है। उसको जो माने उसमें शांति मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कुछ कर पाए? बीमारी तो बढ़ता जा रहा है, किसी को बीमारी नहीं है आजकल दुनिया में। बीमारी तो लोगों को पूरा बर्बाद कर दिया। और मैं मेरा में लोग फंस के हर घर में द्वंद्व झगड़ा, किसी की घर में शांति नहीं है। बड़े अमीरी से छोटे सब लोग भय में आतंकित थे। सब लोगों का एंजाइटी यानी इच्छा शक्ति बढ़ जाता है, हमको ये मिलेगा। आज एक डिसीजन, फिर कल दूसरा, फिर परसों तीसरा, हर दिन नया ढांचा सोचते हैं। सब दुखी है। कौन सुखी है माँ? जो भोजन खाते शरीर में पकता नहीं, दवाई खाते इलाज होता नहीं, हर साल हर समय हर महीने मेडिकल जाना पड़ता है। जाओ देखो मेडिकल में हर लोग, कितने लोग भीड़ भाड़ है। तो ये आने से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, रक्षा करेगा हमारी प्रभु, और प्रभु जी के शरण में जाना चाहिए। कल की जो वो कृष्ण है, वो परब्रह्म है, वो नारायण है, वो जगन्नाथ है, उनके शरण में जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, बाबा वेंगा भविष्यवाणियाँ करते हैं, जैसे लोग भविष्य मालिका पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बाबा वेंगा पर भी बहुत लोग भरोसा करते हैं, उनकी भविष्यवाणियों पर। तो अभी उन्होंने 2026 को लेकर एक भविष्यवाणी की जलवायु परिवर्तन की, कि इससे बहुत तबाही मचेगी। तो क्या भविष्य मालिका में भी ऐसा कोई जिक्र है कि पानी की वजह से, जैसे अभी हमने आपदा देखी हिमाचल में, उत्तराखंड में, पाकिस्तान में भी हालात बहुत खराब हुए, अमेरिका में भी इस तरह की सिचुएशन हुई, तो ये वापस से 2026 में भी आप देखिए वो समय तो 2020 से 19 से शुरू हुआ है, जबकि उन्होंने जो लिखे हैं वो एक दो खंड पुस्तक लिखे हैं। भविष्य मालिका लाखों पुराण है, लाखों शास्त्र है। तो हमारा जो शास्त्र है वो पूर्ण शास्त्र है, अपूर्ण शास्त्र से हमारा विचार नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्र में लाखों पुस्तक हैं जो नित्य पंच सखाओं ने लिखे हैं। तो उस शास्त्र में सब कुछ लिखा है। वो तो जलवायु परिवर्तन का बात लिखे हैं, कहाँ कहाँ हुए होंगे वो लिखे हैं, हम बताएंगे एक एक करके, क्योंकि हमारे शास्त्र में वो लिखा है। कैसे लोग रक्षा पाएंगे उसका लिखे हैं? नहीं लिखे, पर हमारे शास्त्र में लिखा है चाहे बादल फटने वाला बारिश भी हो, 100 फीट बारिश भी हो जाए, तो जो लोग धर्म और जो नियम जैसे त्रिकाल संध्या का करेंगे उनको जल स्पर्श नहीं करेगा। ये लिखा है। वो बाबा उन्होंने क्या लिखे? तो इसलिए हम वो शास्त्र को नहीं जाते हैं। हमारे शास्त्र बहुत रीच है, हम आदर्श शास्त्र से विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा तबाही किस दिशा में मचने वाली है? पूर्व में। पूर्व में किस तरह की घटनाएं वहां पर घट सकती हैं? बिल्कुल भूकंप, जल प्रलय, पंचभूत का प्रलय, टर्नाडो, साइक्लोन पूरा तबाही करके नष्ट कर देगा। पूर्व में कोई देश का स्थिति नहीं रहेगा। तो कई ऐसे राष्ट्र मतलब जिनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। भारत पर उसका किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? भारत पर खंड प्रलय होगा। हाँ। संपूर्ण प्रलय नहीं होगा। समुद्र सुनामी, हाँ। भूकंप और बादल फटने वाला बारिश, पहाड़ियाँ ढलना, लैंडस्लाइडिंग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का माइनस होना पूरा, और साथ ही साथ भारत में वार, जो भारत पाकिस्तान के बीच। किन राज्यों में आपको ज़्यादा खतरा नज़र आता है? जो राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, नागालैंड, सिक्किम, कोलकाता, उड़ीसा, दिल्ली पर आप कैसा खतरा देख रहे हैं? मैं इसको कैसे बताऊं? भविष्य मालिका में तो लिखा होगा। लिखा है बिल्कुल, पर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा धर्म की ओर आओ, आगे वार होगा। बड़ा विश्व युद्ध का केंद्र स्थल हमारी दिल्ली जैसी हमारा राजधानी है ना, तो इसलिए धर्म की ओर आओ। अब माछ मच्छी मदिरा मांस पराई में मेरा तुम तेरा सब छोड़ो, धर्म की ओर आओ। आगे धर्म रक्षा करेगा और कोई नहीं रक्षा करेगा। ना पैसा, ना शासन, ना कोई रक्षा करने के लिए सामर्थ्य था, सिर्फ धर्म रक्षा करेगा। जाति भेद भूल जाओ,
सब जाति को सम्मान करो, आपस में मिलो, आगे बचने के लिए प्लान करो। अरे ये तो समय आ रहा है, मनुष्य बचेगा नहीं बचेगा बड़ा समस्या, हम आपस में क्यों लड़ाई करेंगे, सब मिलके एक नवयुग का निर्माण क्यों ना करें, क्योंकि समय तो उसी हो जा रहा है। हम इस समय भगवान के सिवा और कोई नहीं रक्षा करेगा, तो इसलिए सब मिलके धर्म की ओर आओ। हर मानव में आत्मा है जो भगवान का अंश है। हाँ, मनुष्य इंद्रिय के कारण, शरीर के कारण कोई जाति धर्म वर्ण बदलता है, पर सब तो भगवान का संतान है। सबका कल्याण करो, तब तो दुनिया बचेगा। अपना बारे सोचेंगे तो भगवान बोले ये तो स्वार्थी है, दुनिया को उद्धार करो। तो भारत के अंदर भी आपको ऐसा नजर आता है कि भारत के अंदर भी किसी राज्य का अस्तित्व खत्म हो सकता है 2026 में? नहीं, स्थिति खत्म नहीं होगा। भारत जैसे आज है ऐसे रहेगा। हाँ, भारत की जो आबादी, जो क्षेत्रफल वो बढ़ेगा, क्योंकि अखंड भारत बनेगा आगे। और जो विश्व के 7 महादेश हैं वो छोटे छोटे द्वीप बन जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जलपतन वृद्धि होने के कारण वो देश सब छोटे बन जाएंगे और भारत ठीक रहेगा। अच्छा, भारत के कौन कौन सी कंट्रीज के साथ रिलेशन आगे खराब हो सकते हैं, आपको क्या नजर आता है? बिल्कुल, ये शास्त्र में हमने बताया था। हाँ। सबसे बड़ा शत्रु तुर्की बनेगा, ईरान बनेगा और अमेरिका। ये लिखा है शास्त्र में, अमेरिका हमारा कभी दोस्त नहीं है और अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा, इसमें हमने लिखे हैं। और भारत को कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद फ्रांस, जर्मन, जापान मदद करेंगे। नाटो में डिवीज़न आएगा और भारत के जो पड़ोसी कुछ भारत को विरोध करेंगे। और रसिया भारत की मित्र है, मित्र बनेगा नहीं, वो मित्र है। और जब भारत के साथ वार होगा, रसिया आके संपूर्ण मदद करेगा। अच्छा। आर्थिक दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, आर्मी की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से, सभी दृष्टि से मदद करेगा, ये लिखा है। ओके, यानी रशिया के साथ आने वाले वक्त में भी हमारे रिश्ते मजबूत रहेंगे। हाँ, ये तो अनंत युग से रशिया के साथ हमारा संपर्क है। सत्ययुग में था, त्रेता में था, द्वापर युग में था, और इस समय कहाँ दूर होंगे, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है। कृष्ण भगवान ने उनको द्वापर युग में वर प्रदान किए थे, ताकि कलयुग में तू आके भारत का सहयोग करोगे। ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने रशिया को वर दिए थे, जिसका आज प्रमाण मिल रहा है। ये लिखा है भविष्य मालिका में, भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखा है।